नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नमित त्यागी। खास कार्यक्रम हमारा किसानों का दर्द। हम बताएंगे आखिर किसानों की बेमौसम बरसात से इस बार कितनी कमर टूटी है। कहने को तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की आजकल हमारे देश में कैसी हालत है ये जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सरकारें आई, सरकारें बदली भी, लेकिन नेताओं ने किसानों के लिए क्या किया ये जानना खुद जरूरी है। खुद किसानों से जानेंगे, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल पर भी बात करेंगे जिसमें संसद से लेकर सड़क पर हंगामा चल रहा है। लेकिन पहले ये मैं खेत दिखा दूं जो बेमौसम बरसात के चलते यहाँ पर बिल्कुल जो कटने के यहाँ पर कटाई का वक्त था इन गेहूं के, यहाँ पर बिल्कुल बारिश से ढह गए हैं। कितना नुकसान इन किसानों को हुआ है खुद इनसे जानेंगे और जानेंगे आखिर सरकारों से इन्हें कितनी उम्मीदें हैं। ये हमारे साथ पूर्व प्रधान सूरजपुर के, नाम बताइए। टेकचंद जी, ये बताइए कि इस बार बेमौसम बरसात जो मार्च के पहले हफ्ते में आई है उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? किसानों को हमारे यहाँ पर कम से कम फसल में हुआ है 70% तक नुकसान हुआ है। 30% की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी आगे बरसात का कोई पता नहीं है। अगर और आगे बरसात हो गई तो वो 30% में हमारा खत्म हो जाएगा। हम ऐसा हिसाब किताब हमारा है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जो किसानों की इस बार कमर टूट गई है, होली का जो त्यौहार था वो भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बदरंग सा रहा, तो क्या अब सरकार से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार से कम भी 1500 रुपये कच्चा बीघा के हिसाब से सरकार किसानों को मुआवजा दे, तभी किसानों के इस दुख की भरपाई हो सकेगी। अन्यथा तो किसान बुरी तरह से आज मरा हुआ है, बिल्कुल ये लगा लीजिए। बहुत दुखी है किसान, क्योंकि उद्योगपतियों को तो अपना मूल्य रखने का अधिकार है, लेकिन किसानों को अपना मूल्य रखने का अधिकार नहीं है। दिखाएंगे आगे भी आपको। देखिए जरा कैसे किस तरीके से ये जो गेहूं थे, कटाई का वक्त था, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में जो आसमान से आफत बरसी उसने कहीं ना कहीं किसानों की जो होली थी वो बदरंग कर दी। और देखिए जरा दूर तक जहां तक नजर जाती है सभी जो गेहूं हैं वो बिल्कुल पट पड़ चुके हैं। आखिर किसान कितने दुखी हैं इस बात से, इस पूरी विचार विमर्श करेंगे इन सभी बातों पर। काफी सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि जितनी जो आपकी लागत लगी है इस बार गेहूं बोने में, क्या उतनी मिल पाएगी आपको? इतनी लागत नहीं मिल पाएगी गेहूं में। अच्छा, आप बताइए कि आपने इस बार कितना गेहूं बोया था? गेहूं तो देखो, जैसे अब एक खेत है, माना 20 बीघे का खेत है, तो 20 बीघे में जो लागत आती है हमारी, वो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। जो भूसा होता है, गेहूं होता है, तो उसमें एक की भी हमें लागत नहीं मिल रही है कि हम किसी भी एक का सारा इकट्ठा एक साथ कर लें तो अभी हमारी लागत पूरी नहीं होती है। अच्छा, एक सर्वे की बात आती है कि जो प्रशासन है, सरकार है, वो सर्वे करवाती हैं कि आखिर किसानों को कितना नुकसान हुआ है। सर्वे तो केवल खाली जो ये कागजन में पूर्ति हो जाती है, लेकिन सर्वे का जो किसान को जो वो मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल पाता। वो तो सर्वे में कागजन में पूर्ति करके और जो ऊपर के जो अधिकारी हैं वही कर जाते हैं इस काम को। तरीके से हमने देखा कि भाई भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि से काफ़ी पुराने सालों से भारत जुड़ता रहा है, तो ऐसे में अब इतना समय बदल गया है, तो क्या कृषि अब किसानों के लिए कितना उनका जो कमाई का जरिया है वो बना है या फिर कितना बदला है? देखो, जरिया तो ये हमारी खेती है, हम गरीब आदमी हैं, हमारी खेती से हम इसे पैदा करते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। अभी मैं बता दूं, 3-4 साल पहले ही ऐसा ही हुआ था, तो सरकार ने क्या दिया था, हम यानी ब्लॉक गए थे और 1 किलो हमको बाजरा दे दिया था। तो भाई आपकी इसमें जो खाना पूर्ति पूरी हो जाएगी। सरकार हमारे लिए कुछ करे, हम गरीब आदमी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, सरकारें आती हैं 5 साल में बदल जाती है। इससे पहले यूपी की सरकार थी, अब बीजेपी की आई है, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की सरकार कांग्रेस से कुछ बेहतर कर पाएगी किसानों के लिए? क्या बीजेपी सरकार करेगी, क्या वो करेगी? सरकार तो अपनी वो करती है जी, हम करेंगे, कुछ नहीं होता है जी। क्या अच्छा, कितनी ये बताइए कि 1 बीघे में अगर आपको गेहूं बोना है तो कितनी लागत लगती है? ये तो लागत तो घनी काफ़ी आ जाती है जी, इतनी पूर्ति कहाँ पड़ पाती है। अच्छा, इस बार जो मतलब बेमौसम बरसात हुई है मार्च के पहले हफ्ता में, तो कितना नुकसान किसानों को हुआ होगा? नुकसान तो अब देख रहे हो आप भी, हम भी देख रहे हैं, अभी आधों से नुकसान है। चलिए आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे आगे पूरे खेत का क्या हाल है। और जरा मेरे किसान भाई मेरे साथ साथ आएंगे, जरा दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो किसानों की जो होली है वो बदरंग हुई है। उनके जो घर की रोजी रोटी है वो चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो मौसम की मार है वो कहीं ना कहीं इस बार जो, चाहे हम शहरों की बात करें, वहां पर लोगों ने इस बारिश को एंजॉय जरूर किया था। ताऊ जी, ये बताइए कि जो बारिश हुई
मार्च के पहले सप्ताह में लोगों ने शहरों में हमने देखा काफ़ी मतलब इंजॉय किया और लुत्फ उठाया इस बारिश का। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने खेती पर निर्भर है, तो किसानों को आखिर इस बारिश से नुकसान कितना हुआ और फ़ायदा कितना? किसान को तो 70% का नुकसान तो प्रधान जी ने बता दिया, पर मैं तो इसे भी और ज़्यादा मान रहा हूँ, क्यों यहाँ जो कुछ पड़ी है तो हरी दिखाई दे रही है, कुछ आगे चल के देखोगे तो बिल्कुल सूखी दिखाई देगी, करीब आधे का बिल्कुल सूखी दिखाई देगी। ये देखिए, ये पेड़ पौधा यहाँ से गल चुके हैं, ये सारे पौधा गल चुके हैं, इसका भूसा भी गल जाएगा, अनाज की तो बात दूर है, फसल आते आते इसमें भूसा भी खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा चलो, ये आप लोग बता रहे हैं कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, सारे गेहूं गल चुके हैं, लेकिन अब नुकसान बराबर बैठेगा ये। अच्छा, अब ये जो है ये बताइए कि सरकार से मुआवजे की आपने कितनी उम्मीद लगाई है कि सरकार इतना मुआवजा आप लोगों को दे? कम से कम किसान का बीज गोदाम से जो खाद आया कम से कम वो माफ़ हो जाए, बिजली का बिल माफ़ हो जाए, और बोने के लिए थोड़ी बहुत जो सहायता दे वो हो जाए, यही काफ़ी है। नेतागण आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है कि अगर नेतागण सोचते हैं तो क्या आप लोगों के लिए सोच रहे हैं या फिर वो अपनी विशेष पार्टी के लिए सोच रहे हैं? जितने विधायक और सांसद हैं वे केवल मतलब और स्वार्थ के लिए आते हैं, एक किसान के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इसका जो उद्देश्य है, और जितना भी है क्या विधायक कर रहे हैं और क्या सांसद कर रहे हैं, जब ये किसान के लिए नहीं कर पाते, अपने रोडन के लिए नहीं कर पाते, तो क्या इसका जो पार्टी इनका विपक्ष रह गया और क्या पार्टी इनको वो करेगी? पब्लिक के दिमाग में आई साल हर पार्टी को उतार देने की जो होती है कि जो नई पार्टी आए और वो कुछ इसका विकास करे, लेकिन विकास के बदले उसका उल्टा हो जाता है। अधिग्रहण बिल हैं, यूपीए सरकार में जब रहा था वहां पर ये बिल का प्रस्ताव आया था, लेकिन अब बीजेपी ने कुछ ना कुछ इसमें संशोधन किया है, अभी भी ये पास नहीं हो पाया है। तो क्या जो चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस अब इसका विरोध कर रही है, तो क्या कांग्रेस अपनी जो उसकी साख हो चुकी है पूरे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस को बुरी हार मिली, तो क्या किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस जो है वो इस बिल का जो विरोध कर रही है? इसमें जो ना कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, ये अपने अपना सब श्रेय लेने के लिए चक्कर में रहते हैं। जब कांग्रेस के समय में ये आया था विधेयक, उस समय कांग्रेस ने पास नहीं किया, अब बीजेपी करेगी तो बीजेपी को श्रेय इसका जरूर जाएगा, तो कांग्रेस समझती है कि श्रेय हम लें, श्रेय लेने के दोनों पार्टी अपने पर चक्कर में लगी हुई हैं। मतलब केवल नेतागढ़ जो है अपने फायदे के लिए देखते हैं किसानों के बारे में। और जहाँ तक जमीनों की बात है, ये सब नेता लोगों का फायदा होता। क्यों? नेता लोगों के पास में कई 1000 बीघे के फार्म है, कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पास में बहुत बड़े फार्म ना हो। यहाँ तो छोटे मोटे 10-10, 20-20, 5-5 बीघे किसान है, लेकिन उन लोगों के पास में बहुत मोटे मोटे फार्म है, तो वो भी फायदा लगभग उन्हीं नेताओं को मिलेगा ज़्यादातर। चलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इधर भी दिखाएं, वहां तक देखिए, जरा दूर तक नजर जा रही है, सारे के सारे जो गेहूं हैं वो बिल्कुल पट चुके हैं। जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो घर की रोजी रोटी है वो चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ चलो, हमने गेहूं की बात कर ली, बीमा अधिग्रहण बिल की बात कर ली, अब बात आती है कि जो गेहूं के अलावा दूसरी जो फसलें हैं, आलू की बात कर लें, सरसों की बात कर लें, उन पे आखिर कितना असर पड़ा है इस बारिश का? आलू तो कम से कम भी 80% बेकार हो गए, क्योंकि वो फसल में बाहर चमक रहे हैं, हरे हो गए, वो मार्केट में भी ठीक नहीं बिकेंगे और उनके भाव भी मंदे हैं। और हमारी जो सरसों हैं वो तो झड़ चुकी है, क्योंकि ओलावृष्टि भी हुई है यहाँ पर, ओलावृष्टि से उसकी फसल झड़ चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा चलो, नुकसान हो गया, ठीक है, आप लोगों को कितना फ़ायदा, नुकसान, नफ़ा, नुकसान, लेकिन जो खेत का बीमा होता है उसमें आखिर आप लोगों को कितना % अभी तक मिला या फिर नहीं मिला, और आपकी अभी क्या डिमांड है? उसमें हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, कभी भी, अब से जब से भी हम करते आ रहे हैं कभी भी नहीं मिला, ना कोई खाद के लिए मिला है, ना कोई जैसे फसल अब हमारी ख़राब हुई है उसके लिए कुछ मिल रहा है, और ना अब से पहले मिला है ना अब ये हुई है। हम तो इसमें भी उम्मीद करते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है कुछ। अच्छा, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अगर किसान की 1 बीघे फसल बर्बाद होती है तो उस पर हम 10,000 का मुआवजा देंगे, लेकिन क्या अभी आप लोगों को कुछ इस तरह से मिला? ताऊ जी, मिला है, कुछ नहीं मिला, यहाँ एक पाई नहीं मिल रही है, और यहाँ जो कर्जा है गवर्नमेंट के उसे देने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि वे तो अपने टाइम पे खड़े हो जाएंगे। ये बताइए कि जब चुनाव आते हैं, नेतागण भी आप लोगों के बीच में आते होंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या केवल वो वोट मांगने का वोट बैंक का जरिया था? जो वोट बैंक का जरिया है, नेतागण जो आते हैं केवल जो एन वक्त पर ही चक्कर काटते हैं, फिर नेतागण शकल भी नहीं दिखाते, और वहाँ जाने पे कोई वक्त भी पड़ गया किसान का, तब वहाँ जाने पे हम तो मैं जानते ही नहीं। अच्छा चलो, जानते नहीं है, ठीक है, ये देखा। ये बताइए कि अब जो नुकसान किसानों का हुआ है,
कितनी भरपाई कब तक हो पाएगी ताकि आप लोगों की वही जो चलती फिरती गाड़ी थी वो दोबारा पटरी पर लौट सके? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा सरकार से कि जिस तरह जो विदेशी देश हैं वो सरकार हर तरह किसान की हेल्प करती है, किसान का बीज फ्री देती है, किसान को बिजली फ्री देती है, तो मेरे आइडिया में कम से कम इसका 10,000 रुपये बीघे यह कम से कम सरकार को मुआवजा जो देना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार इतना मुआवजा दे सकती है। चलिए चलिए चलिए, बरसात की आप लोग कुछ नहीं कर सकते, भगवान हमारे हाथ में नहीं है, कब बरसात हो जाए ये हम नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें जिताते हैं, सत्ता पर बैठाते हैं, कम से कम उनसे तो उम्मीदें लगाई जा सकती। वोट देते हैं, वोट के समय पूछते हैं, वोट के बाद में कुछ नहीं जानते, जाते भी तो कह देते हैं हम तो आपको पहचानते ही नहीं है। अच्छा चलिए, तो फिर हर बार आप वोट क्यों देते हैं? देनी पड़ती है, क्या करें, जब आप स्त्री के आदमी कोई जैसे हमारा कोई मिलने जुलने वाला आदमी है उनसे संपर्क करते हैं, अगर जी हमें मदद चाहिए, अब वो जब अपना मिलने वाला आदमी कहता तो उसकी वजह से हमें देनी पड़ती है। अच्छा, अब जो नुकसान हुआ है, अब सरकार से आपको उम्मीदें हैं, तो क्या अगर उम्मीदें नहीं पूरी करी सरकार ने तो क्या आने वाले समय में सरकार को सबक भी सिखाया जाएगा किसानों की तरफ से? अब देखो किसानों की तरफ तो किसान तो कुछ मिला ही नहीं, आज तक को 10 पैसा का भी लाभ नहीं आज तक। अब ये पूरी खत्म है, इसमें 80% का समझो, इसमें आज तक 1 रुपया का नहीं है। अब देखो तब करके देख लो, जो 1 रुपया मिल जाए तो ये बुझ गए हमारे आज तक नहीं, इतने दिन हो गए, इनसे पूछ लो अगर इनकी ज़िंदगी में 1 रुपया मिला हो किसान को पिछले साल। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए कि आपको इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, सरकार ने आज तक, अगर मैं आपकी राय से पूछूं, किसानों के लिए कितना किया है? किसानों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। किसान तो जितना पैदा होगी अपना भरपेट खा लिया, बच्चे ने खिला लिए, और बाकी जो कर्जा ले लिया, ट्रैक्टर लिए वे भी कर्जा से लिए हैं, वे नहीं पड़ते। जो एक बार ऐसा हुआ तगाबी के रूप में दिए 50-50, 40-40, 50-50 रुपये तगाबी के रूप में दिए, वे भी वापस मांग लिए छमाई पे। लोग सब टीवी देखते हैं, टीवी पर नेतागण किसानों के हित में और संसद के अंदर भी काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो क्या वो लोग वहाँ पर सिर्फ बोलते हैं और जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है उसको नहीं समझते? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो हमने किसानों की बात कर ली, कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये बात कर ली, कितना नुकसान हुआ ये बात कर ली, लेकिन 22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात में इस बार किसानों को मौका दे रहे हैं, किसानों की सुनने जा रहे हैं। खुद किसान आखिर उन पीएम जो आप लोगों ने सत्ता पर बैठाया उनसे इस बार क्या कहना चाहेंगे? होते तो यही है कि अपने इलाके के, क्या अपने क्षेत्र की बात कहेंगे, इलाके छोड़ के हमारा पूरा क्षेत्र जितना भी आता है, जिला गौतम बुद्ध नगर का जितने किसान जाएंगे वहाँ पे सभी किसान छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी जाएंगे वो अपने अपने मत रखेंगे और वो उनको सुझाव देंगे। अच्छा, आप बताइए कि इस बार आप नरेंद्र मोदी जी से 22 मार्च को जो रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम आता है उसके जरिए आप मोदी जी तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? तो यही पहुंचाएंगे, हमारा इसे देख लें, आके वहाँ नकल लें। अच्छा, और मुआवजे वाली बात जो आप शायद मोदी जी तक पहुंचाना चाहेंगे? मुआवजे की बात जो है किसानों की, अब ये नुकसान की भरपाई के लिए कम से कम 15,000 रुपया एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, तब किसान की भरपाई होगी। और गाड़ी पटरी पर लौटने की, जैसे आपने पहले सवाल किया था, उसको कम हम मान लो कुछ नहीं हम मिलता तो हमें वहाँ पर लौटने में 5 वर्ष लगेंगे किसान को आने में। 5 वर्ष से पहले हम वहीं अपनी गाड़ी पर वहीं नहीं आते जहाँ पहले खड़े थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर किसानों का दर्द किस हद तक है और सरकार से इनकी मांग है 1 एकड़ पर कम से कम 15,000 रुपये मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बेमौसम बरसात का किसान कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को उन्होंने जिताया है, सत्ता पर बैठाया है, उनसे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और खुद जो 22 तारीख को प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, जो किसानों के ऊपर इस बार होने जा रहा है मन की बात, उसके जरिए इन किसानों का दर्द जो है वो हम खुद पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुँचाएंगे। ये हाल हमने दिखाया यहाँ इस खेत का और इन किसानों से जाना आखिर इनका दर्द क्या है। मेरे सहयोगी सागर किसी दूसरी जगह से बताएंगे आखिर वहां पर खेतों का क्या हाल है, क्या हालत हुई है किसानों की और किसानों का आखिर दर्द क्या है।